हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बजाओ ताकि मैं जो वीडियोस भेज रही हूँ, अभी अपलोड कर रही हूँ, वो सारे के सारे आप तक पहुंच सके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ, मैं एवरीडे एक वीडियो रखती हूँ, 12th का वीडियो और एक 11th का वीडियो एवरीडे मेरा होता ही है। तो आप उन पे ध्यान दीजिए, और जो भी कमेंट से कुछ भी है तो आप यहाँ पे मुझे लिख के दीजिए। तो आज हम कर रहे हैं सारे के सारे ब्लॉक्स, मतलब कि हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल का, उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब आज ब्लॉक करें। तो सबसे पहला है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे हैं? तो एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप वन, देखो इससे पहले के चैप्टर में हमने सब कुछ ये, इससे पहले के वीडियोस में हमने सब कुछ ग्रुप देख लिए, तो अब ग्रुप को बार बार ऐसे पूरा ड्रॉ करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप वन एन, ग्रुप टू है वो इसमें आते हैं। ग्रुप वन को कहते हैं अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल मेटल इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो सबसे ज्यादा जल्दी से, उसके आउटर ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जल्दी से रिलीज करके उनको पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो उसको इस वजह से उसको अल्कली मेटल कहते हैं। क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखें तो NS1 होगी, तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए उसको अल्कली मेटल कहते हैं। यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसको क्योंकि ये अर्थ में से मिलता है, और वो भी NH2 है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में मानते हैं। इससे उस इसने इसके बाद इसका ही नंबर आता है, तो उसकी आउटर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें +1 एंड +2 इलेक्ट्रॉन है, +1 एंड +2 इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी से रिलीज करे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी 1 by 1, मतलब ग्रुप में और टॉप टू बॉटम जाते इंक्रीज होती है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। और नेचर की बात करें तो हम देखें, टॉप टू बॉटम जाए तो प्लस आयोनिक जो उसकी कंडीशन है वो इंक्रीज होती जाती है, आयोनिक कंडीशन भी इंक्रीज होती जाती है। और मेटालिक नेचर वो भी इंक्रीज होते जाते। क्या क्या देखा हमने? रिएक्टिविटी, फिर मेटालिक नेचर, आयोनिक, रेडियस, साइज, रेडियस, आयोनिक, उसकी प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंडीशन, सब की सब इंक्रीज होती जाती है। तो ये उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो मतलब हमारे जो सिलेबस में आता है वो यही आता है, इतना ही आता है। अभी एक एक्सेप्शन है, वो लिथियम और बेरियम में, बट लिथियम एंड बेरियम में थोड़ा एक्सेप्शन है। एस ब्लॉक में देखो, हर एक ब्लॉक में थोड़ा ना थोड़ा तो एक्सेप्शन होगा स्टूडेंट्स। नाउ करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक की बात करें तो वो कौन से ग्रुप में आते हैं? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक है हमारा, ग्रुप नंबर है ग्रुप ग्रुप 13 टू 18 ग्रुप में आते हैं। और जो हमारा लास्ट ग्रुप है, लास्ट गैस, उसको कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्योंकि वो उसमें आउटर ऑर्बिटल फुलफिल होती है, पूरी की पूरी भरी हुई होती है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने हम बोले 8 18, उसको जितने भी उसको कंप्लीट करते हैं उसकी ऑर्बिटल्स कंप्लीट होती है, बराबर। अब देखो उसके बाद की हर बार वन वन बाय वन का देखते तो उसकी कॉमन पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते, 1 by 1 उसके प्रॉपर्टीज देखते। तो NH2
NP1 to 6 ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज लिखेंगे। 13, 14, 15 हमने लिखे। लास्ट को हम क्या कहेंगे, नोबल केस कहेंगे। देन इसके बाद उस हर एक जो एलिमेंट है, हर एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, उसको इन पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे उस ग्रुप को, या तो उसको कहेंगे मेन ग्रुप, क्योंकि वो सारी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन दिखाते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट इसको कहते हैं। नाउ अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कंडीशन इंक्रीज होती है, आयोनिक रेडियस वो भी इंक्रीज, साइज इंक्रीज होती है, बराबर, और कॉमन रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। साथ साथ में आप देखिए कि अब 17 नंबर का जो ग्रुप है, 17 नंबर का ग्रुप, उसको हेलोजन कहते हैं। उसको X से प्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, उसको X से। देन इसके बाद 16 नंबर का ग्रुप है, उसको चाल्कोजन कहेंगे, उसको चाल्कोजन कहते हैं ग्रुप में। उसकी नेगेटिविटी, हाईली नेगेटिविटी की बात करें तो हाईली है, सबसे ज्यादा है, बराबर है। यहाँ पे ये सारे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पसंद करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद, सारे के सारे ऑलमोस्ट मैं बोल रही हूँ नॉन मेटालिक है, ऑलमोस्ट नॉन मेटालिक। एंड कोई कोई दो ऐसे है, स्कैंडियम, सॉरी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो एलॉयड से मतलब मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखने को मिलती है। तो ये थे उनके जो हमारे सिलेबस में आ रहे, वो सारे के सारे ये उनकी प्रॉपर्टीज। नाउ अब करते हैं डी ब्लॉक। अभी है हमारे डी ब्लॉक। चलो, डी ब्लॉक को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें सबसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो डी ऑर्बिटल में फील होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, बराबर है। उसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो n-1 डी, 1 to 10 ns, 0 to 1, 0 to 2, सॉरी, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक। ऑल आर मेटल, सारे के सारे इसमें मेटल्स ही है, बराबर है। ऑलमोस्ट उसकी वैलेंसी है मोर देन वन वैलेंसी। ऑक्सीडेशन वैल्यू एक से ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोले, वैलेंसी बोले, ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा है। पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक नेचर वो दिखाते हैं। ऑलमोस्ट कलर है, कलर आयन से, मतलब वेरिएबल में। ऑल आर मेटल कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जनरल आउटर ऑर्बिटल्स में इतने मिलते हैं, कैटालाइज के बेस पे यूज करते हैं, बेस के यूज करते हैं कितने सारे, जिंक, कैडमियम, Hg, ये सारे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी अलग से देखते हैं इसकी, तो ये शो दैट प्रॉपर्टीज टू ट्रांजिशन है। देखो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो फुलफिल है, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्लियर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। देन उसके बाद इसमें एक ये ऑलमोस्ट एस ब्लॉक जो है उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, और कितने सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब केमिकली मेटल्स जो होते हैं एस ब्लॉक के, उसके कंपैरिजन में ये इनके साथ रिएक्टिविटी उसकी इसकी ज्यादा होती है। देन ये 13 और 14 ग्रुप के साथ सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, उसका बॉन्ड बहुत फेमिलियर है, तो इसका नाम इसीलिए ट्रांजिशन है। नाउ एफ ब्लॉक,
inner transition एलिमेंट। अब देखो इसमें दो सीरीज आएंगे, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ये दो सीरीज आएंगे, लेंथेनाइड जो स्टार्ट होती है सीरियम मतलब Z इक्वल टू 58 से लेके लुथेरियम तक, जिसका नंबर है 71, यहाँ तक होती है। और ये थोरियम से लेके Z इक्वल टू 90 से लेके लार्सेनियम तक, जिसका Z इक्वल टू 103 है यहाँ। बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं n-2 सॉरी F1 to 14 इतना ही लिखते हैं। देन n-1 D, D एक कम है 0 to 10 एंड ns2, ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में फील है, इसीलिए उसको F कहा जाता है। तो इस सीरीज को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स है स्टूडेंट्स, ऑल आर मेटल। ईच सीरीज प्रॉपर्टीज एलिमेंट क्वाइट सिमिलर, मतलब कि ये सब सिमिलर है, उसके प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी इसमें इतना ही रिसर्च हुआ है, बहुत रिसर्च नहीं हुआ है। एक्टिनोड एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, दिस इज रेडियो एक्टिव, बराबर है। ये रेडियो एक्टिव के बेस पे वर्क करते हैं। कितने सारे ऐसे हैं, नैनोग्राम्स में मिलते, बहुत कम मिलते हैं तो नैनोग्राम्स में मिलते हैं, ग्राम्स में ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसके रिएक्टिविटी किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की कम है। ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांसमिशन एलिमेंट की बात करें, यूरेनियम की बात करें, वो रेडियो एक्टिव, बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव इसमें मिल जाए। उसकी स्टेटिक, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी इतने फाइनल नहीं हुए, बहुत ज्यादा है बट अभी उसके फाइनल नहीं हुए। तो ये हमारे जो सिलेबस में आता था DF, हमने कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट? अब इस चैप्टर में जो भी बाकी होगा वो एक ही वीडियो में सारे के सारे प्रॉपर्टीज सब कुछ लॉन्ग वीडियो में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ तक की कॉमन प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक दी है जो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इजीली उसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को आप कर लो एक बार, तो आपका ये ब्लॉक पूरा हो जाएगा।